हेलो बच्चों। तो ये एनिमल किंगडम का सेकेंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो वहाँ पर करीबन 13 टर्मिनोलॉजी मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा। कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर सेकेंड लेक्चर में ये क्या है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है इसके बारे में हम जानेंगे। स्केंसोरियल एनिमल क्या है बच्चों? स्केंसोरियल एनिमल, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या होता है, ये नया तरीका का, ये अजीब इंटरेस्टिंग, ये कौन सा टर्मिनोलॉजी? तो स्केंसोरियल एनिमल वो होता है, ये क्या करता है, दे क्लाइंब द वॉल, ये वॉल में चलता है, ठीक है। जैसे कि वॉल हो गया, मैं यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आप इसको देख के पहचानने का कोशिश कीजिए कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको बना देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख के इसको समझ जाइए कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, वॉल लिजर्ड। क्या है बच्चों बताइए? वॉल लिजर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, हमेशा वॉल में चढ़ के रहता है। तो ये क्या है, ये हो गया आपका स्केंसोरियल एनिमल का एग्जाम्पल। दे ऑलवेज क्लाइंब द वॉल। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है ग्रिगेरियस एनिमल। क्या है बताइए बच्चों? ग्रिगेरियस एनिमल, राइट। अब इसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिगेरियस? तो बच्चों आप सभी ने एक सिनेमा देखा होगा रजनीकांत का, ये एक सुपर हीरो है साउथ इंडियन, शिवाजी द बॉस, ठीक है। तो उसमें जब रजनीकांत को आदि ने पकड़ लेता है तो उसने आपके लिए एक डायलॉग छोड़ता है, ठीक है, आदि के लिए, कि ऐसा डायलॉग है, मुन्ना शेर तो अकेला ही आता है। जस्ट ऐसा नहीं है मेरा हुआ नहीं। तो उन्होंने बोलता है कि सुअर तो झुंड में आता है बट शेर अकेला ही आता है। तो झुंड का मतलब क्या है बच्चों? कि ग्रिगेरियस, ठीक है। वो जो भी एनिमल रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रिगेरियस रहेगा, ठीक है। मतलब ये हमेशा झुंड में रहेगा। बात समझ में आया? अब झुंड में रहने वाला जो एनिमल है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि आपने नाम सुना हनी बी, हनी बी का नाम सुना, मधुमक्खी। दूसरा और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल प्लानेरिया, ठीक है। अब प्लानेरिया क्या है, ये एक प्लैटीहेलमिंथेस है। और इसके बारे में और एक फीचर आप जानकारी रखिए कि प्लानेरिया हैव ग्रेट रीजनरेशन पावर। प्लानेरिया का क्या है, बहुत ही ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा और एक टर्मिनोलॉजी के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, इसको बोलेंगे फ्री लिविंग एनिमल। अब फ्री लिविंग एनिमल क्या है, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स एनिमल, अदर्स, ठीक है। ये कभी भी दूसरा एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, ये अकेला ही इसका जिंदगी बिताएगा। जैसे कि हो गया कौन सा, जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल, क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया डॉग, स्ट्रीट डॉग, ठीक है। उसके बाद कैट। इसको अगर आप खाना भी नहीं दोगे तो क्या ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्री लिविंग एनिमल। तो देखिए बच्चों, ये जो टर्मिनोलॉजी हम सीख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत लॉन्ग जा रहा है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। ये क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में कोई ना कोई जगह ये पूछा गया, ठीक है। तो मैं उसी टर्मिनोलॉजी को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि एक भी आपका क्वेश्चन यहाँ से ना छूट जाए। तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटता।
आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर। अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर देखिए पैरासाइटिक एनिमल। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी लीजिए। जैसे कि मान लो कि ये मैं यहाँ पर एक जस्ट फिगर बना रहा हूँ बच्चों, आप देख के बताने का कोशिश करो कि ये किसका फिगर बनाया मैंने बच्चों, बताइए ये कौन है बच्चों, एक बार बताने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 3 उंगली मैं बना रहा हूँ पर एक्चुअली 3 नहीं होता। ठीक है, ये आप जान ही रहे हो कि ये एक ह्यूमन फिगर है। ठीक है, अब मानिए कि इसको कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया। किसने अटैक किया? ये जो है कोई बैक्टीरिया ने इसको क्या करा, अटैक करा। और बैक्टीरिया देखो ये कैसे है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। तो ये अगर आपका शरीर में आ गया तो आपको कोई ना कोई क्या होगा, डिजीज होगा। क्या होगा बताओ? कोई ना कोई डिजीज आपको कॉज कराएगा। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है ये आपका बॉडी से ही क्या लेने वाले हैं बताओ, न्यूट्रिशन लेने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन और शेल्टर के लिए आपके बॉडी के ऊपर ही ये बैक्टीरिया डिपेंड रहेगा, और बदले में आपको क्या गिफ्ट करेगा, ये करेगा डिजीज। ठीक है, डिजीज कॉजिंग एनिमल और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो आपका बॉडी में पाए जाने के बाद क्या होता है, आपको डिजीज होता है। और ये जो बैक्टीरिया है या जो भी है इसको क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है और फूड भी मिलता है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक एनिमल। क्या बोलेंगे बताइए बच्चों? जस्ट मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया का लिया, और भी होता है जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक बार मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये होता है फाइलम एस्केलमिंथिस का एक एनिमल जिसका नाम है एस्करिस। राइट। तो एस्करिस क्या है, एक राउंड वर्म है। तो ये आपका बॉडी में जब पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में कोई ना कोई एक डिजीज कॉज करेगा जिसका नाम है एस्करिएसिस। क्या नाम है बच्चों? एस्करिएसिस। तो इस तरह का जो एनिमल है इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक एनिमल। बच्चों अब हम करेंगे किसके बारे में जानकारी लेंगे, सेसाइल एनिमल। सेसाइल एनिमल का और एक नाम होता है सेडेंटरी एनिमल। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ एनिमल रहता है, देखना ये मान लो कि ये एक पत्थर है और ये क्या है, समुंदर है वाटर बॉडी से। तो वाटर बॉडी के ऊपर इस तरह का कुछ एनिमल ग्रो होता है जिसको क्या बोलते हैं बताइए, ये क्या है, पोरीफेरन एनिमल। पोरीफेरा फाइलम में इस तरह का एनिमल दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है, स्पॉन्ज है। क्या है बच्चों? स्पॉन्ज है। ठीक है, पोरीफेरा फाइलम में इस तरह का एनिमल आपको दिखने को मिल जाएगा जिसके बॉडी में पोर होगा। तो ये एनिमल क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ ये क्या होता है, एक जगह अटैच होके रहता है, एक सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या होते हैं बताओ, ये अटैच होके रहता है। तो इस तरह का एनिमल जो जिंदगी भर एक जगह से हिलता नहीं, तो उस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे, सेडेंटरी एनिमल या तो सेसाइल एनिमल। दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे सेटल ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस। राइट। अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि सेसाइल एनिमल के बाद यहाँ पर हम लेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पहले ही बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि इसका नाम है सैंग्विनिवोरस एनिमल। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है सैंग्विनिवोरस एनिमल। अब इसके बारे में जानकारी एकदम तगड़ा जानकारी रखिए, और ये इंटरेस्टिंग भी है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ बनाता हूँ, अब देखिए इसको पहचानने का कोशिश कीजिए बच्चों, इसको थोड़ा सा पहचानने का कोशिश कीजिए, ये क्या है एक बार बताने का कोशिश करो बच्चों। ये देखिए, ये जो है इसको देख के एक बार बताने का कोशिश कीजिए कि ये क्या है। इसका नाम है, आप बता ही सकते हैं कि इसका जो नाम है ये क्या है, मॉस्क्वीटो। क्या है बताइए?
ये है मॉस्क्वीटो, राइट। तो ये मॉस्क्वीटो क्या करता है, किसी का खून चूसता है, ठीक है, कोई एनिमल का ब्लड सक करता है। ये चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो पिग हो, ठीक है। तो इस तरह का एनिमल जो खून चूसता है, तो उस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे, सैंग्विनिवोरस एनिमल, हु सक द ब्लड ऑफ अदर्स एनिमल, फीड ऑन ब्लड और डिपेंड्स ऑन ब्लड। तो ये जो एनिमल है, इस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे, सैंग्विनिवोरस एनिमल। और इसका एग्जाम्पल अब जान ही चुके हैं, क्या है ये, मॉस्क्वीटो। उसके बाद और एक एग्जाम्पल मिलता है जैसे कि लीच। लीच, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोक भी बोलते हैं, जो खून चूसता है, पानी में रहने वाला एनिमल। अब देखिए ये जो मॉस्क्वीटो है, ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल। और ये जो लीच है, ये कौन सा फाइलम का एनिमल, ये हो गया फाइलम एनिलिडा का एनिमल। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी आपसे क्लियर हो गया। तो बच्चों अब जो सीखने जा रहा है वो क्या है, कॉप्रोफेगस एनिमल। ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। कॉप्रोफेगस एनिमल मतलब ये क्या है, ईट देयर ओन फीकल मैटर। ये क्या करता है, ईट देयर ओन फीकल मैटर, मतलब ये खुद का गू खुद खाता है। समझ में आया क्या, इस तरह का एनिमल क्या करता है, खुद का जो फीकल मैटर वो खुद ही क्या करता है, कंज्यूम कर जाता है। तो इस तरह का जो एनिमल है, आपको सुन के अजीब लग रहा है कि ये खुद का गू वाला कौन खाता है ठीक है, पर दुनिया में ऐसा भी एनिमल मिलता है जो खुद का फीकल मैटर खुद ही क्या करता है, खा जाता है। वैसा एक एनिमल है जिसका नाम आप काफ़ी फेमस नाम है, और आप इसको घर में पाल भी लेते हैं। तो ये क्या है बताइए, कोई एज्यूम कर सकता है कि ये कौन सा एनिमल हो सकता है, इसका नाम है रैबिट, ठीक है। आपने इसका बिहेवियर देखा नहीं, ये क्या करता है, ये जो एक्चुअली जो फीकल मैटर, ये खाने का पीछे भी इसका एक रीज़न रहता है। ये रात में जो फीकल मैटर रिलीज करता है, जो फीकल मैटर मतलब जो रात में जो ये संडास करता है, उसमें एक्चुअली ढेर सारा क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो जेली लाइक अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये जो फीकल मैटर है ये कैसा रहता है, जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक। और इसमें ढेर सारा क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है, ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो फीकल मैटर, खुद का फीकल मैटर खुद खा रहा है, तो इससे ये क्या लाभ उठा रहा है, ये इससे न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या ले रहा है बच्चों, न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। तो जो भी बात है, हमने यहाँ पर जानकारी रखा कि जो एनिमल खुद का फीकल मैटर खुद ही कंज्यूम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉप्रोफेगस एनिमल। और उसका एग्जांपल भूलना मत, क्या है उसका एग्जांपल में, रैबिट बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, और एक तगड़ा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी लेके आया आपके लिए, जो क्या है, कैनिबलिज्म। क्या है बच्चों, इसका नाम है कैनिबलिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, मैंने ये आपको बताया कि ये और तगड़ा और एक इंटरेस्टिंग क्या है। हाँ बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि और एक इंटरेस्टिंग तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, कैनिबलिज्म। तो कैनिबलिज्म क्या है, दे ईट देयर ओन फेलो, दे ईट देयर ओन फेलो, या तो क्या है, बेबी। ये खुद का बच्चों को क्या है, खुद खा जाते, ठीक है। तो ऐसा एनिमल भला कौन हो सकता है, आप सोच रहे हो, सोचने में मजबूर कर देता है। एक्चुअली ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बताया था, एनिमल किंगडम ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये कैनिबलिज्म क्या है, कैनिबलिज्म इज नथिंग बट दे ईट देयर ओन फेलो, सम एनिमल दे कैन ईट देयर ओन फेलो और दे कैन कंज्यूम देयर ओन बेबी। ऐसा एनिमल वाला कौन हो सकता है, जैसे कि देखिए इसको स्कैवेंजर भी बोला जाता है, कॉकरोच। कौन है बताओ बच्चों,
कॉकरोच। और एक एनिमल है जिसका नाम क्या है, बेड बाग। ठीक है, कॉकरोच बोले तो क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, छोड़ो वो बात, तो आप तो समझ ही गए होंगे। ये कॉकरोच और बेड बाग क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं खटमल। ठीक है, तो ये खून चूसने वाला होता है और ये होता है स्कैवेंजर। ठीक है, ओमनीवोरस एनिमल, ये सब कुछ खाता है। राइट, तो ये क्या करता है, जब इसको भूख लगता है या जब रिक्वायरमेंट होता है तो ये इसका खुद का बच्चों को क्या करता है, खुद ही कंज्यूम कर जाता है। बच्चों समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके बाद आपको आपके पास लेके आया कुछ और टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आपने सुना होगा ये टर्म के साथ आप 9th 10th 8 से भी परिचित हो गया ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पर कौन है, हर्बीवोरस एनिमल। कौन है ये बच्चों, हर्बीवोरस एनिमल। ये क्या करता है, ईट प्लांट मटेरियल, जो क्या करता है, प्लांट को खा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस एनिमल। अब नेक्स्ट, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये जो टर्म है इसके साथ आप ऑलरेडी परिचित हो। अब देखो उसके बाद क्या है, कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल कौन है, ये क्या करता है, ईट एनिमल फ्लेश। ठीक है, ये मांस खाने वाला होता है, मांस। ठीक है, एनिमल फ्लेश खाने वाला होता है, तो इस तरह का एनिमल को क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। अब नेक्स्ट लेके आया आपके लिए कौन सा, हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया। अब है कौन, ओमनीवोरस एनिमल। ये क्या करता है, ये प्लांट मटेरियल भी खाता है एज वेल एज एनिमल फ्लेश भी खाता है। ठीक है, ईट एवरीथिंग, ये सब कुछ खाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो ये खाता नहीं। जैसे कि अभी आपको बताया था, ये जो कॉकरोच है ये किस तरह का एनिमल है बताइए, ओमनीवोरस एनिमल। अब देखिए यहाँ पर इसका एसोसिएटेड और एक टर्म है जिसका नाम क्या है, फोलीवोरस एनिमल। ये किसको कंज्यूम करता है, दे ईट ओनली लीफ को खा जाता है। कोई जैसे कि यहाँ पर पूरा प्लांट मटेरियल को भी ये कंज्यूम कर सकता है, कौन, हर्बीवोरस एनिमल। पर फोलीवोरस जो एनिमल है ये क्या करेगा, सिर्फ किसको खाएगा, लीफ को ही खाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ और एक टर्मिनोलॉजी आपको सीखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे FLO, फ्लोरीवोरस एनिमल। अब फ्लोरीवोरस एनिमल क्या करता है, किसको ईट कंज्यूम करता है, दे कंज्यूम फ्लावर्स। क्या कंज्यूम करता है बच्चों, फ्लावर्स को कंज्यूम कर जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये आपको पहले से आता है, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। राइट बच्चों, नेक्स्ट लेके आया लास्ट टर्मिनोलॉजी, और 2 मिनट झेलो लास्ट टर्मिनोलॉजी, और आप ट्रस्ट रखो कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमको स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है तो बुक में बहुत कुछ टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, पर मैंने छाप के वही निकाला जो आपका काम का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक लास्ट टर्मिनोलॉजी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या है, पॉलीगैमस एनिमल। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीगैमस एनिमल। ठीक है, आप देखिए पॉलीगैमस एनिमल, थोड़ा सा धीरज रखिए। पॉलीगैमस एनिमल होता है 2 तरह का। कितना तरह का होता है बच्चों, पॉलीगैमस एनिमल, ये 2 तरह का होता है। एक होता है पॉलीएंड्रस एनिमल, एक होता है पॉलीएंड्रस एनिमल, और दूसरा होता है पॉलीगाइनस एनिमल। बोल दो एक बार बच्चों, दूसरा का होता है पॉलीगाइनस एनिमल। ठीक, अब देखिए इसके मतलब समझिए क्या है। पॉलीगैमस मतलब क्या है, पॉलीगैमस मतलब है कि एक एनिमल को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रहेगा। बात साफ साफ समझो बच्चों,
पॉलीगैमस मतलब क्या है, वन इंडिविजुअल हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। अब इसमें दो भाग है, इसमें कितना भाग है, दो भाग है। क्या है, पहले वाला जो है ये क्या है, पॉलीएंड्रस एनिमल। बच्चों एक बार प्रोनाउंस करो, पॉलीएंड्रस एनिमल। अब पॉलीएंड्रस एनिमल क्या होता है, एक फीमेल रहता है, वन फीमेल, वन फीमेल, और एक फीमेल क्या करता है, मल्टीपल मेल पार्टनर से क्या करता है, ये सेक्स करता है। मल्टीपल मेल पार्टनर, हैव मल्टीपल मेल पार्टनर, मतलब एक फीमेल क्या करेगा, करीबन मल्टीपल मेल पार्टनर से क्या करेगा, ये सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स में टेक पार्ट करेगा। और पॉलीगाइनस जो है, पॉलीगाइनस क्या है, पॉलीगाइनस जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट, पॉलीएंड्रस एनिमल। मतलब यहां पर क्या रहेगा, वन मेल, क्या रहेगा बच्चों, वन मेल क्या करेगा, मल्टीपल क्या करेगा, फीमेल पार्टनर से क्या करेगा, ये संबंध बनाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी ऑल अबाउट एनिमल किंगडम। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इट मेक सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों एक मिस्टेक हुआ यहाँ पर, एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, पॉलीगाइनस, NOUS, राइट। बाय बच्चों, बाय।